Mr. Adams, he excellency sir hardly need for introduction. You have made us proud of the business work. Glorious subsidy, you one of the celebrated for your service of this meeting. And you clap for Adams sir. ये ना दिया मैं रिजर्वेशन वाला ये हमको ना मीना करते हैं मीना रिजर्वेशन वाला ना इसमें काफी है 80 है संतोष कुमार बिहार है सब रहे बिहार के वहां पर सेम डिवीजन भी नहीं देता है बिहार का इधर भेजेगा भोजपुर आ रहा जम्मू Sir, please come on stage. और इनको प्रोत्साहित करने के लिए आ रहे हैं विवेक सर, सीएससी सर। सर हम लोग अभी मोटिवेट करेंगे। नहीं वीडियो का चाह रहे क्या आखिर का लास्ट में गार्डों पर चल गया जरा आवाज की इसका कम करो। गुड इवनिंग इस कॉलेज के सभी टीचर्स एवं इंजीनियरिंग के सभी छात्रगण को गुड इवनिंग। ये बड़ा ही अच्छा लगता है जब नए लड़कों के बीच, नए बच्चों के बीच और विशेष तौर पर इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं के बीच आने का मौका मिलता है। कारण ये होता है कि यह एक ऐसा समय होता है आपके जीवन का जहाँ आप एनर्जी से पूरी तरह से भरपूर, आपके अंदर एनर्जी होता है, एक नई चाहत, एक नई तमन्ना, एक नई ऊंचाई, एक नई जिंदगी को आप जीना चाहते हैं और आगे अपने अरमान, अपनी आकांक्षा को पूर्ण करना चाहते हैं। परंतु ये सफर उतना ही सुहाना नहीं होता है जितना हम सोच कर चलते हैं। उसका कारण बहुत सारा हो सकता है और सबसे जो मूल कारण है वह यह होता है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं कर पाते और समय जिस चीज का मांग करता है, जिस चीज की मांग करता है, जिस समय आपको जिस चीज पर ध्यान देने की जरूरत होती है उस पर ना देकर आप दूसरे चीजों पर देते हैं और फिर समय आपके हाथ से निकल जाता है। ये इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं पर विशेष तौर पर लागू होता है। इसलिए मुझे बहुत अल्प समय में ही यहाँ पर सूचित किया गया था आने के लिए। कोई प्रोग्राम नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि एक मौका है जब आपसे रूबरू होने का मुझे अवसर मिलेगा। और ये अवसर इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी छात्र छात्रा बिहार के ही हैं या बाहर के भी हैं? बिहार के हैं। बिहार के बाहर के भी हैं कोई? ठीक है, तो सभी जो छात्र छात्रा यहाँ हैं वो बिहार के हैं और आप बिहार के और देश भविष्य हैं। आप इस बात को अगर समझेंगे कि किस प्रकार आपके जीवन में एक अच्छी ऊंचाई, एक अच्छा आपका सफर, एक अच्छी यात्रा और एक अच्छा डेस्टिनेशन आप अगर पाते हैं तो वो आपके परिवार, आपके समाज और आपके खुद के प्रतिभा के प्रति एक न्याय होगा, एक सम्मान होगा और आप स्वयं का भी जीवन सम्मान पूर्वक जी पाएंगे और अपने प्रतिभा का प्रयोग करते हुए देश की सेवा भी कर पाएंगे। हर जगह जहां जाएंगे, जिस कार्य को करेंगे उस कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। एक दो चीज मैं बताऊंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमारे बहुत सारे छात्र, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को समझना चाहते हैं कि वो किस प्रकार से, कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में ये कर लूंगा तो मैं देश सेवा
राष्ट्र सेवा कर लूंगा, या मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं। तो उसके लिए मैं बस आपसे कुछ ही बात कहना चाहूंगा कि बहुत ही सरल चीज है कि हम देश सेवा किसे कहते हैं, राष्ट्र सेवा किसे कहते हैं, राष्ट्र प्रेम किसे कहते हैं। अगर इस बात को हम लोग समझ लें तो निश्चित तौर पर हम लोग अपने जीवन को भी उसी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे हिसाब से जो भी उपलब्ध संसाधन आपके पास है और इस देश में इस आपके आसपास जो भी उपलब्ध संसाधन है और आपके पास उन उपलब्ध संसाधनों में समय भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है। तो जो भी उपलब्ध संसाधन आपके पास है उसका सदुपयोग करते हुए, अपनी प्रतिभा का भी पूर्ण उपयोग करते हुए और कई बार अपनी प्रतिभा से भी ज्यादा ऊंचाई पा लेना और प्रतिभा का प्रयोग कर कुछ सकारात्मक कर जाना ही देश सेवा है और कुछ दूसरा नहीं। अगर इस चीज को हम लोग समझ जाएं तो निश्चित तौर पर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सर्विस हो, या आपका अपना कोई रोजगार हो, स्वरोजगार हो, आप एंटरप्रेन्योर बने, आप दूसरे के लिए रोजगार क्रिएट करें, आप किसी फैक्ट्री में काम करें, आप एज ए इंजीनियर काम करें या एज ए मैनेजर काम करें, या खुद का आपका कोई बिजनेस हो, कोई भी कार्य आप करते हैं तो आप देश की सेवा कर रहे हैं अगर आप वो ईमानदारी पूर्वक करते हैं और पूरे यत्न प्रयत्न और अपने प्रतिभा का पूरी तरह से इस्तेमाल करके करते हैं। और इस समय को अगर आप बर्बाद करते हैं और जो कार्य आपके हाथ में दिया गया है, इसका एग्जाम्पल मैं इस तरह से दे सकता हूं कि अगर कोई शिक्षक है और उनका दायित्व पढ़ाना लिखाना है, कोई पेरेंट्स है उसका दायित्व अपने बच्चों का भरण पोषण करना है या फिर अपने परिवार का भरण पोषण करना है, कोई किसान है उसका काम खेती करना है, मन लगा करके करना है, मेहनत करना है, कोई मजदूर है वो किसी फैक्ट्री में किसी जगह पर उसको ईमानदारी से काम करना है, मेहनत करके काम करना है। अगर वो करता है, जो जिस कार्य में लगा हुआ है, जो कर्तव्य उसका है, उसका अगर वो ईमानदारी पूर्वक पालन करता है तो वही सच्चा देश सेवक है। अगर वो नहीं करता है तो वही देश के प्रति गद्दारी करता है। इसलिए ये सोचना कि देश की सेवा करने के लिए और अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए, राष्ट्र के प्रेम के लिए आपको केवल और केवल पब्लिक सर्विस में आना या फिर सीमा पर जाकर के लड़ाई लड़ना या फिर कोई अन्य इस तरह के कार्य करने से ही देशभक्ति नहीं होती, बल्कि हर वो कार्य जो मैंने शुरू में ही कहा जिसमें आपकी पूरी ऊर्जा एक पॉजिटिव रिजल्ट की ओर ले जाए, जहां उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग हो और आप कुछ नया कर करके अपने समाज में एक नई ऊर्जा भरें, अपने परिवार को मजबूत करें, अपने समाज को मजबूत करें, अपने देश को मजबूत करें, तो निश्चित तौर पर यही राष्ट्र सेवा है, यही देश सेवा है। इसलिए मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि आपको इसके बाद क्या करना है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि इंजीनियरिंग के बाद मैं क्या करूं। मैं तो सबसे पहले आपको ये कहूंगा कि हर एक दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इस इंजीनियरिंग कॉलेज में आए हैं, कुछ सोच करके आए होंगे। ज्यादातर लोग कुछ सोच करके नहीं आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। यहाँ पर जो हमारे देश के अंदर और हमारे समाज के अंदर जो चीजें चलती है उसमें पहले लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अब क्या करना है। तो उस चीज में आपको दिक्कत आएगी। आपको अपना एक गोल, आपको अपना जर्नी किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, इस बात के लिए आपको अभी से सजग रहना पड़ेगा। आप सजग नहीं रहेंगे तो आप बहुत सारे रास्तों में भटकेंगे और आपका एनर्जी, आपका समय, आपका सब कुछ बर्बाद होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अपने गोल को पहचानें, अपने जर्नी को निर्धारित करें और उस यात्रा पर निकलें। और इस यात्रा पर निकलें तो पूरे मनोयोग से निकलें। और ऐसा अगर आप करेंगे तो आप कहाँ पहुंचते हैं इसकी मैं बात नहीं करता, मैं हमेशा यात्रा की बात कर रहा हूँ, मैं डेस्टिनेशन की बात नहीं कर रहा। वो डेस्टिनेशन आप यात्रा अगर अच्छे से करेंगे और सही रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर कई बार तो आप यात्रा करना चाहते हैं, जिस जगह पर पहुंचना चाहते हैं उससे भी बहुत आगे निकल जाएंगे, जिसका आपको भान तक नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, जर्नी इज एज इंपॉर्टेंट एज डेस्टिनेशन।
लाइफ में यात्रा करना, लाइफ को जीना और अच्छे से जीना, प्रत्येक दिन को महत्वपूर्ण बना करके जीना, प्रत्येक दिन का सदुपयोग करना उतना ही महत्वपूर्ण है और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। और इसी बात को लेकर के बहुत सारे महापुरुष ने भी कहा है कि हमारे जीवन और हमारे समाज में भी साध्य और साधन के बारे में आप जानते होंगे। साध्य होता है आपका गोल और साधन होता है प्रोसेस, जिस जर्नी की मैं बात कर रहा था। तो जो आपका गोल है और जो आप मीन्स अपना रहे हैं, मीन्स इज एज इंपॉर्टेंट एज द गोल। गोल आपका अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, अच्छे जगह जाने के लिए होना चाहिए, परंतु उसको पाने का साधन भी उतना ही पवित्र और उतना ही अच्छा होना चाहिए। और अगर इस कार्य को आप करेंगे तो निश्चित तौर पर गोल भी पाएंगे और हो सकता है कि उससे आगे भी जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए अगर इन बातों में से किसी एक बात को भी आप लोग समझ पाए होंगे और हमारे साथी, नौजवान साथी यहाँ पर जो मौजूद हैं, जो देश भावी कर्णधार हैं आप सभी देश के, आगे आने वाली चुनौतियां आपके कंधों पर आएगी। आप सभी इस बात को मानते हैं और जानते हैं और कई बार कहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे देश में बहुत सारी चीजों की कमियां हैं। आप सिस्टम में बहुत सारी कमियों को ढूंढते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, चिंता। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो चीज भी आप करते हैं या जो भी चीज आप देखते हैं वो आपके इससे ही निकला होता है। अगर आपको ये लगता है, हेलो, आपको ये लगता है कि सिस्टम में ये खामी है या सरकारी सेवक जो होता है, सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता या फिर वो भ्रष्ट होता या फिर इस तरह के आचरण नहीं करता, तो मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ। वो ये है कि वो आता कहाँ से है? वो आपके आसपास से ही आता है। अगर कोई हमारा सिपाही, कोई हमारा कर्मचारी अपना कर्तव्य पालन नहीं करके गलत कार्यों में लगता है, तो आप ये बताइए कि वो आपका भी हो सकता है, किसी का चाचा हो, किसी का भाई हो, किसी का चाचा हो, किसी का कोई और हो। तो पूरा आप सभी मैथ्स के भी स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली आप जब इंजीनियरिंग में आए हैं तो आपका मैथ्स हो रहा होगा सभी का इंटरमीडिएट में, अभी तक के करिकुलम के हिसाब से। आगे शायद इसमें भी परिवर्तन होने जा रहा है तो नई शिक्षा नीति में, परंतु अभी तक आप मैथ्स जरूर पढ़े होंगे। तो सेट और एक सबसेट की बात होती है, यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं हम लोग। तो जब बड़ा सेट जो समाज है, जो हमारा आसपास सब कुछ मिला करके है, उसमें से अगर आप कुछ निकालेंगे जो सबसेट होगा, तो उसी का सारा गुण उसके अंदर होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो जो कुछ भी आप किसी भी सिस्टम में देखते हैं, ये मानकर चलिए कि वो बुराइयां, वो सारी चीजें उस समाज में भी विद्यमान है। इसलिए जरूरत इस बात की नहीं है कि केवल हम उसको सुधारें, जरूरत इस बात की है कि हम अपने आसपास के वातावरण को भी अच्छा करें। और आसपास के वातावरण को अच्छा करने के लिए सबसे पहले